आज आप बगैर हाथ लगाए, बगैर मेहनत के 10 किलो तक मटरों को आसानी से छील सकेंगे, वो भी एक नेल कटर के साथ। नेल कटर का ऐसा खुफिया राज YouTube पर पहली बार जो आपके होश उड़ा देगा। ऐसा इस्तेमाल ना आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज लाजवाब हैं जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। इसलिए आपने इस जबरदस्ती वीडियो को एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप ना करें ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर वगैरह हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इनको हम छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेंगे। ये कंटेनर थर्मोकोल के होते हैं। इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर वगैरह में हम खाना वगैरह बांटते हैं। ज्यादातर हम इनमें बिरयानी वगैरह देते हैं। मैंने भी ये घर में लाकर रखे हुए थे, बच्चों ने इनको तोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कि इन टूटे हुए कंटेनर्स को भी किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाए। तो यही टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपको इन बेकार और टूटे हुए जार्स को भी फेंकने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, बल्कि आज की वीडियो देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो मैंने और भी कंटेनर्स को इसी तरह से छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इनको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे इस तरह का कपड़े का शॉपिंग बैग। ये भी हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब आपने इसके ऊपर वाले पार्ट को काट कर इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ये हमने एक छोटा सा कुशन बना लिया है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे और फिलिंग हम डालेंगे कंटेनर की। ये बहुत सॉफ्ट सा हमारा कुशन बनेगा। जैसे हम बाजार से फिलिंग डलवाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये बिल्कुल प्लिस्टर की फिलिंग की तरह ही लगेगा। अब आपने अच्छी तरह से इसको भर लेना है और फिर सुई धागे के साथ इसको ऊपर से सिलाई लगा लें। जब आप इसके ऊपर वाले हिस्से को सिलाई कर लेंगे तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में ही कुशन बनकर रेडी हो जाएगा, जिसको आप अपने बच्चों को देंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब आपने इस कुशन को कोई सा भी कवर पहना देना है। अभी मेरे पास कोई भी कवर नहीं था, इसलिए मैंने इसको कोई कवर नहीं डाला। आपने इसको एक दफा हाथों से लाजमी सेट कर लेना है। तो ये खूबसूरत सा हमारा फिलिंग वाला कुशन रेडी हुआ है। आप भी लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर ज्यादा देर आटा पड़ा रहे तो एक तो वो काला हो जाता है और दूसरा खुश्क हो जाता है, जिससे हमें आटे को जाया करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका आसान सा हल बताऊंगी, जिससे अब आपको बिल्कुल भी आटे को जाया नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक ऑयल का खाली पैकेट। इसको आपने नीचे से ऊपर से और एक साइड से काट कर खोल लेना है। इस तरह के ऑयल के पैकेट भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम ऑयल निकालने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप उनको इस तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब आपने इस पैकेट के साथ आटे को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इस पैकेट पर ऑयल लगा होता है, जिसकी वजह से आपका आटा ना तो खुश्क होगा और ना ही इस तरह से काला। आप यकीन करें कि आटा जाया भी नहीं होगा। आजकल वैसे भी आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, ऐसे में अगर जाया हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन इस टिप से आपकी आटे से रिलेटेड तमाम परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। आप भी इसको एक दफा ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जूते भी अगर हों तो कई दफा ये भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हालांकि ये हल्का फुल्का सा जूता है, लेकिन ये भी काटता है। अक्सर ये हमारे पाँव पर जख्म कर देते हैं, फिर हमसे ये पहने ही नहीं जाते। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। इसका एक टुकड़ा काटकर आपने इस जूते के नीचे वाले हिस्से पर लगाना है, जहां पर आपको ये तकलीफ पहुंचाता हो। अगर दोनों जूतों पर लगाना चाहें तो दोनों पर लगा सकते हैं। फिर आप इस जूते को पहने। यकीन करें कि अब आपका जूता कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत बेस्ट तरीका है, जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और आपने डबल साइडेड टेप की बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है अपने जूते के हिसाब से। मतलब जितनी आपके जूते पर पट्टियां वगैरह बनी होंगी, उसी के हिसाब से आपने इन स्ट्रिप्स को काटना है और फिर जूते के नीचे लगाएं। ये स्ट्रिप्स ऊपर से नजर नहीं आएंगी। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका। ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम सब्ज मिर्चें घर में लाते हैं तो ये मुश्किल से एक दिन ही निकालती हैं और खराब हो जाती हैं। इनको खराब होने से बचाने के लिए आपने इनके टॉप वाले पार्ट को पहले उतार लेना है। सबसे पहले इनके टॉप वाले पार्ट ही खराब होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे सब्ज मिर्चें खराब हो जाती हैं। लेकिन इस टिप से अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सब्ज मिर्चों को पहले से धोकर मुकम्मल खुश्क कर लिया था। आप भी जब भी मिर्ची सेव करने के लिए लाएं तो उनको धोकर मुकम्मल खुश्क कर लें और फिर सेव करें। अब आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल। इसको हाथों पर लगाकर आपने सारी मिर्चों पर इसको लगाना है। ऑयल लगाने का ये फायदा होगा कि अगर आप मिर्चों को 2 हफ्ते के लिए भी रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगी। जब आप सारी मिर्चों पर अच्छी तरह से ऑयल लगा लें, फिर आपने लेना है एक एयर टाइट जार। इसको धोकर आपने पहले अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है ताकि इसमें जरा बराबर भी नमी ना रहे। और फिर इसमें एक टिश्यू पेपर को रखें ताकि अगर जरा बराबर भी नमी हुई तो टिश्यू पेपर अपने अंदर उसको जज्ब कर ले। फिर आपने सारी सब्ज मिर्चों को इसमें डालना है। इस तरीके से अगर आप एक दूसरे के ऊपर भी सब्ज मिर्चों को रखेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगी। अब आपने इनके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर को रखना है और फिर इसका कैप बंद करके फ्रिज में रखें। अब अगर ये 1 महीना भी पड़ी रही तो भी खराब नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने इनको फ्रिज के बगैर रखना हो तो 2 हफ्ते आराम से निकाल लेंगी। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका मिर्चों को सेव करने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। क्या आपको पता है कि आजकल मार्केट में नकली आलमंड भी आ गए हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अगर तो आप साबुत बादाम को लाकर घर में इसकी गिरी को निकालते हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं तो क्या पता आप भी नकली बादामों का इस्तेमाल कर रहे हो जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी बादामों के टेस्ट के। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका ये है कि मैं एक बॉल में पानी डालकर इसमें बादाम डालूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये बादाम नीचे बैठ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये असल हैं। अगर ये पानी पर तैर रहे होते तो इनमें मिलावट होती, लेकिन ये असल हैं। नेक्स्ट, अगर आप एक बादाम को लेकर इसको टिश्यू पेपर में रखें और फिर इसको कूट लें। बादामों से ऑयल निकलता है। अगर टिश्यू पेपर पर ऑयल लग जाए तो फिर ये बादाम असल होंगे और अगर टिश्यू पेपर पर ऑयल ना लगे तो हो सकता है कि ये असल ना हो। ये देखें, इस टिश्यू पेपर पर भी ऑयल लग गया है। पता नहीं आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा या फिर नहीं, लेकिन साबित ये हुआ है कि ये बादाम बिल्कुल असल हैं। आप इस तरह से घर में चीजों का आराम से टेस्ट कर सकते हैं। आजकल वैसे भी हमें किसी भी चीज पर एतबार नहीं रहा क्योंकि ये हमारे बच्चों की सेहत का मामला है। आप भी लाजमी जब भी बादाम या फिर कोई और चीज लाएं तो उनको एक दफा लाजमी टेस्ट कर लिया। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के वुडन स्टिक के हवाले से बहुत अहम है। इसको हम जहां पर भी रख दें, आप यकीन करें कि ये एक तो गंदे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दूसरा ये बिखरे बिखरे से रहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वक्त पर ये हमें नहीं मिलते। आज मैं आपको इनको सेव रखने की टिप बताऊंगी जिससे ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसको आपने अपने हाथों पर लगाकर सारी स्टिक्स पर लगाना है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर इन स्टिक्स पर जरा बराबर भी नमी आई तो ये फंगस लगने से महफूज रहेंगे, क्योंकि इन स्टिक्स पर अगर एक कतरा भी पानी का गिर गया तो इन पर फफूंदी सी लग जाती है जिससे फिर ये खराब हो जाती हैं और फिर ये किसी काम की नहीं रहती। इसलिए आपने इन पर लाजमी ऑयल को लगाना है। फिर आपने लेना है एक प्लास्टिक का खाली जार। ये आप पुराने जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह के पुराने जार भी हमारे घर में ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं। इनको आपने अच्छी तरह से खुश्क करके इसमें सारे स्टिक्स को रखना है। इन पुराने जार्स को हम ज्यादातर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन इसमें आप अपनी बहुत सी चीजों को सेव कर सकते हैं। अब आपने इस जार का कैप बंद करके इनको रखना है, जिससे एक तो ये सेव रहेंगी और आपको टाइम से मिल जाएंगी और दूसरा इन पर फंगस भी नहीं लगेगी। तो है ना कितने कमाल का आइडिया। अक्सर कोल्ड क्रीम या लोशन हमारी स्किन को ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं करते। ये लगाने के बाद भी लगता है कि जैसे हमारी स्किन मॉइस्चराइज ही नहीं है। इन क्रीमों और लोशन को और भी ज्यादा मॉइस्चराइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम को एक बाउल में डाल लिया है। आप ज्यादा कोशिश करें कि लोकल क्रीम का इस्तेमाल कर लें।
जो सस्ती मिलती हो। इसमें हम डालेंगे एक एवियन का कैप्सूल। ये आपने अपनी क्रीम के हिसाब से डालने हैं। मैंने कम क्रीम ली है इसलिए मैंने एक कैप्सूल ही लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अगर आप किसी और ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी स्किन को सूट करता है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। आपने लीमू को काट कर हाफ लीमू के रस का इस्तेमाल करना है। ये क्रीम आपको मॉइस्चराइज करने के साथ साथ गोरा गोरा भी बना देगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। ये जो भी चीजें हमने इसमें डाली हैं एक से बढ़कर एक हैं। अब आपने इस क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये क्रीम मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। इसको मैं किसी डब्बी में डालकर सेव कर लूंगी। आप भी इसको किसी खाली डब्बी में डालकर सेव कर लें। तो इस जबरदस्ती क्रीम को रात को सोने से पहले अपने हाथों पांव पर लगाएं। आप यकीन करें कि 10 लोशन या क्रीम की बोतलों जितनी ताकत सिर्फ इतनी सी क्रीम में है। आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के जार वगैरह भी हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम इसमें किसी चीज को डाल दें तो इसकी स्मेल ही खत्म नहीं होती। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से जार की स्मेल को खत्म कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2-3 लौंग। उनके एक पार्ट पर आपने माचिस की तीली के साथ आग लगानी है। आग आपने नहीं लगानी बल्कि धुनी सी लगाएं और इनकी धुनी लगा लगा कर जार में डालते जाएं और फिर जार का कैप बंद कर दें। फिर आप देखना कि जार से जितनी भी स्मेल आती होगी वो कुछ ही लम्हों में खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने कम से कम 10 मिनट तो लाजमी इसको छोड़ना है ताकि सारी स्मेल जार से खत्म हो जाए। आप यकीन करें कि मैंने भी 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसकी स्मेल मुकम्मल खत्म हो चुकी है। अब आप इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। तो है ना कितना जबरदस्त आइडिया जार से स्मेल को खत्म करने का। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है वैसलीन। इसकी थोड़ी सी मिकदार को हम बाउल में डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। ये अगर कच्चा दूध मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है। अब आपने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखें, ये मुकम्मल मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने किस में और कैसे करना है। सर्दियों में हमारे हाथों पाँव पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। अगर आप वैसलीन में दूध को मिक्स करके हाथों पाँव पर इसको लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को रिपेयर कर देगा और हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस टिप को आप फटी हुई एड़ियों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी फटी हुई एड़ियों को भी ठीक करेगा। बस आप रात को सोने से पहले इसको लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर किसी भी अच्छे साबुन से वॉश कर लें। आप यकीन करें, सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी फटी हुई एड़ियां मुकम्मल ठीक हो जाएंगी। बस आपने हल्का हल्का सा मसाज करके इसको छोड़ना है और रात को सुकून से सोएं और सुबह अपनी एड़ियां मुकम्मल रिपेयर पाएं। तो है ना कितनी अमेजिंग सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज आप बगैर मेहनत और बगैर वक्त को जाया किए 10 किलो तक मटरों को आसानी से छील सकेंगे। नया और अनोखा इस्तेमाल YouTube पर पहली बार सिर्फ एक नेल कटर की मदद से। तो इसके लिए जब भी हमें मटरों को छीलना हो तो घंटों लग जाते हैं। मटर खाना तो सभी को पसंद होता है
मुझे भी मटर बहुत ज्यादा पसंद हैं। सर्दियों में मैं तकरीबन हर सब्जी, गोश्त, कीमा वगैरह में मटरों को डालना पसंद करती हूँ। मुझे मटर बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैं इनको सेव भी लाजमी करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मटरों को आप भी 1 साल के लिए सेव कर लें तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैं इसकी टिप भी आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने फुल गर्म पानी लेना है, मतलब पानी पकता हुआ होना चाहिए। फिर आपने इसमें मटर डालकर इसका कैप बंद कर देना है। अगर मटर ज्यादा हैं तो आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। मेरे पास कम थे इसलिए मैं छोटे बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो मैं 10 मिनट के बाद आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जाली की मदद से इसमें से सारे मटर निकाल लेंगे। क्योंकि पानी अभी भी गर्म है, हम हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इससे हमारा हाथ भी जल सकता है। आपने भी किसी जाली वगैरह की मदद से मटरों को आसानी से निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि मटरों का कलर चेंज हो गया है। अब ये येलो येलो से लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह के मटर हमें चाहिए थे वैसे ही अब ये हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप आसानी से इनको छील सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक नेल कटर। इसके साथ आपने मटरों को खोलना है। इस तरह से एक तरफ से पकड़कर नेल कटर की मदद से मटरों को आसानी से निकालते जाएं। पहले हम मटरों को हाथों के साथ खोलकर इनके छिलके अलग करते थे, लेकिन अब आसानी से बगैर मेहनत और बगैर हाथों को तकलीफ पहुंचाए आप 10 किलो तक मटरों को आसानी से छील सकते हैं, जिस पर आपकी बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और ना ही आपके हाथ दर्द करेंगे। क्योंकि जब हम मटरों को छीलते हैं तो हमारे हाथ दर्द करना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो है ना कितने कमाल का आइडिया बगैर हाथ लगाए मटरों को छीलने का। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की टिप में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।